देखिए, आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है आपका यूनिट डिजिट कंसेप्ट, यानी इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, इस सभी के बारे में बात करने वाले हैं कंप्लीट। ठीक है, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो सभी डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, जब भी हम यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक। तो आपको सिंपल जो भी वैल्यूज़ दे रखी है उनके केवल और केवल यूनिट डिजिट से ही डील करना है। जैसे मैं बात करता हूँ कि कोई भी नंबर आपको दे रखा है, जैसे कि 23 इंटू 29 इंटू 63। जैसे एक छोटा सा नंबर ये आपको दे रखा है, इसमें आपसे पूछा है कि यूनिट डिजिट आपको इसकी निकालनी है। तो हमेशा आपको कंसिडर क्या करना है कि केवल और केवल यूनिट डिजिट पर ही काम करना है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो अब जैसे कि आपने यहाँ पे दिया, सॉल्व किया इसको, और 9 तिया 27 27 आ गया। आपको यहाँ पे 2 और 7 आ रहा है। मैंने क्या कहा था कि केवल और केवल यूनिट डिजिट पे ही काम करना है। 27 आया आपके पास, तो यहाँ से केवल केवल मैं 7 लूँगा। 7 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, आपको हो गया यहाँ पे कितना आ रहा है, 7 तिया 21, कितना 21। तो अब यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आया आपके पास, 1। तो आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा, 1। तो ये एक छोटी सी बात आपको समझ में आई यहाँ पे कि क्या चल रहा है यहाँ पे। एक और चीज़ समझे, जैसे मैंने एक वैल्यू ली 45 इंटू 29 इंटू 63। आप मुझे बताओगे यहाँ पे आंसर क्या रहेगा। आप कहोगे यूनिट डिजिट से डील करना है, तो 5 को 9 से किया मल्टीप्लाई, आप कहोगे 45 में केवल और केवल आपको यूनिट डिजिट ही कंसिडर करना है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आप कहोगे 15। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 5। ठीक है, यहाँ तक आप कहोगे इसको हम ऐसे भी तो कर सकते थे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ से आप कहोगे बिल्कुल कैसे भी निकाल लो, आंसर वही आएगा आपके पास। आपने पहले इनको किया, 9 तिया 27 27, केवल यूनिट डिजिट को ही कंसिडर करना है। 7 पंजा 35, 35 का 35, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 5। ये बात आपको समझ में आई छोटी सी। अब आप यहाँ पे एक चीज़ कंसिडर कर रहे हो, क्या क्या कि अगर जो आप सॉल्व कर रहे हो सवाल में, तो कोई भी नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें यूनिट डिजिट अगर 5 आ जाए तो एक स्पेशल केस बन जा रहा है यहाँ पे। कैसा, देखो, अब कितने भी बार आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना भी बड़ा नंबर दे रखा हो, लेकिन अगर उसमें 5 आ जाए तो एक स्पेशल केस हो जाएगा। क्या कि 5 और किसी नंबर का यूनिट डिजिट है, समझना है इसको। 5 अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट है, उसको अगर मैं कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, लेकिन उनमें से कोई भी एक नंबर इवन हुआ, तो फिर यूनिट डिजिट है ना आपके पास, वो हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यूनिट डिजिट आपका 0 हो जाएगा। ऐसे ही एक और केस दूसरा कौन सा बनता है, किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, उसमें कितनी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, अब वो सभी अगर ऑड नंबर हैं, क्या है, ऑड नंबर, और वो चाहे कितनी भी ऑड नंबर दे रखे हों, उनसे मल्टीप्लाई करूँगा तो हमेशा यूनिट डिजिट आपके पास 5 आने वाला है आंसर। तो ये एक छोटी सी बात आपको समझ में आई। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ छोटे से, आप कहोगे 25 इंटू 31 इंटू 27 इंटू 29। अब चाहे कुछ भी कितनी भी बड़ी वैल्यूज़ लिख रही हो आपके पास, आपने देखा यहाँ पे 5 है यूनिट डिजिट, बाकी में सब की क्या है, ये ऑड नंबर्स हैं। तो यूनिट डिजिट आपको डायरेक्ट क्या बता देना, 5 बता देना, डायरेक्ट देख कर ऐसे कर देना टिक। ठीक है, दूसरा केस क्या था आपके पास, ये जो इवन वाला, इसमें क्या है कि जैसे कि आपके पास एक नंबर दे रखा है 25 या 625, इंटू आपके पास दे दिया 1028 इंटू 29 इंटू 635, इस तरीके से। तो आप होगे, आपको देखना है कि यूनिट डिजिट 5 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, तो उसके बाद में अगर ये किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए तो आपके पास, आप सोच रहे हो क्या बनेगा, यहाँ पे 10 बन जाएगा। ठीक है, 5 8 40, तो कुछ और बनेगी वैल्यूज़, तो 5 की पावर है यहाँ पर भी है 5 की पावर, यहाँ पर भी है, लेकिन यूनिट डिजिट पे काम करना है। कोई भी इवन नंबर आ जाए आपके पास इसके बाद में, तो हमेशा यूनिट डिजिट आपको 0 ही मिलने वाला है यहाँ पे। तो वो चीज़ यहाँ पे फुलफिल हो रही है। 5 भी है, इधर भी है, इधर भी दे रखा है, और ये इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, तो यूनिट डिजिट हमेशा आपका इसके पास 0 रहेगा। बाकी फिर देखना ही नहीं है कि आगे क्या कुछ लिख रहा है इसमें। तो ये थोड़ी सी बात आपको समझ में आ गई, काम आएगी ये भी। ठीक है, तो
अब क्या क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। ये देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है आपसे, यूनिट डिजिट निकालना है। आप क्या कहोगे कि केवल यूनिट डिजिट को कंसिडर करना है। तो आप सॉल्व करो, आप बताओगे आंसर आप मुझे। आपको 3 को 7 से किया आप कहोगे 21, 1 को 3 से किया आप कहोगे 3, 3 को 9 से किया आप कहोगे 27, 27 का 7, 7 को 1 से किया आप कहोगे 7। आंसर हो जाएगा आपके पास 7। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। बात समझ में आई है आपको। केवल यूनिट डिजिट को कंसिडर करते हुए आगे हुए बढ़ते हुए चलना है। ठीक है, किधर से भी कर सकते हो, पीछे से आगे से, हमेशा आंसर वही आएगा आपके पास। चाहे इधर से करके देख लो, 1 × 9 आप कहोगे 9, 9 को 3 से किया आप कहोगे 27, 27 का 7 कंसिडर किया। ठीक है, 7 को 7 से किया आप कहोगे 49, आप कहोगे आपके पास कितना आ रहा है 49, 49 का 49। हमें क्या कंसिडर करना है, केवल यूनिट डिजिट 9, 9 को 3 से किया 9 × 27, 27। तो यूनिट डिजिट क्या है 7। तो अभी भी आंसर आपका 7 आने वाला है। ठीक है, ये देखिए आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट कंसीडर करना है। आपने किया 2 को मल्टीप्लाई 7 से, 7 दूनी 14, 4, 4 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 4 × 12, 2 आ गई यूनिट डिजिट। 2 को मल्टीप्लाई किया 9 से, 9 दूनी 18, 8 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। टिक करके आगे बढ़ जाओ। क्लियर। ऐसा ही देखिए ये वाला, आप में इसको सॉल्व करना है। आप कहोगे देखो यहाँ पे 5 दिख गया आपको। अब मैंने क्या बताया था कि 5 जैसे ही दिख जाए आपको ये देखना है कि कहीं पर भी इवन नंबर मिल रहा है क्या आपको। अगर इवन से ये मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट 0 मिल जाएगा आपको, कि 5 है और इवन नंबर भी है, देखो 6 लास्ट में। तो आप कहोगे मल्टीप्लाई होके ये 0 बना देगा, तो 0 तो आएगा ही आएगा यूनिट डिजिट में। तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर ये बात। इसके बाद में ये वाला देखिए, आपको इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है। अब देखिए ऑपरेशन क्या करनी है, चाहे प्लस में हो चाहे किसी में भी दे रखी हो, आपको क्या करना है, केवल यूनिट डिजिट पे ही ऑपरेशन करनी है। तो 7 और 0 7, 7 5 12, 12 में यूनिट डिजिट 2, 2 और 6 8। तो अभी यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, लेकिन इसका क्यूब करना है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट का ही क्यूब करना है आपको। आप कहोगे 8 का क्यूब क्या कहोगे 512। तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला देखिए, लास्ट डिजिट ऑफ द सम यानी यूनिट डिजिट आपको यहाँ पे निकालनी है। अब देखिए ये पावर वाले सवाल आते हैं। अभी नॉर्मल वाले सवाल आपको करना आ गया कि किस तरीके से उनको डील करना है। पावर वाले सवाल थोड़ा सा समझ लीजिए, एक कंसेप्ट आता है इसमें, क्या है वो देखिए। इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, अब समझना। देखिए कोई भी नंबर है, ये x है, इसकी पावर दे रखी हो n। ओके, अब ये x है ना, इस x की बारे में बात करूँ। अब x का मतलब सिंपल इस तरीके से है, जैसे मैंने कोई भी नंबर लिया 238, इसकी पावर लगा दी मैंने यहाँ पे 92। ठीक है, या फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 542, इसकी पावर यहाँ पे लगा दी 138। ठीक है, कुछ भी ऐसे ही नंबर हो तो इनमें x जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, ये 238, और इसकी जो n क्या हो जाएगा यहाँ पे 92, यहाँ पे x क्या हो जाएगा 542, n क्या हो जाएगा 138। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे कंसिडर करना है यूनिट डिजिट। तो अब यहाँ पे मैं कहूँगा कि x की यूनिट डिजिट क्या है 8, तो 8 पे करूँगा मैं ऑपरेशन। ऐसे ही यहाँ पे x की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, आप कहोगे 2। तो ये बात थोड़ी सी समझ में आई, मैं किस तरीके के नंबर आपको दिए रहेंगे सवाल में, उनसे डील कैसे करना है। तो मैंने एक उसका फॉर्म बना दिया कि x की पावर n। ठीक है, तो ये कोई फॉर्म है आपके पास x की पावर n। अब इसमें कंडीशन क्या है कि ये जो x है ना, x की यूनिट डिजिट, अब सभी केस में आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। अगर x की यूनिट डिजिट क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो। ये बात आपको समझ में आ रही है, क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो। तो फिर क्या करना है, आपको क्या करना है कि ये जो पावर है ना, इस पावर को पकड़ो आप। आपको ये पावर को लिया हमने, n है, इसमें आपको 4 का डिवाइड करना है। अब आपको कि 4 का क्या मामला है, देखो 4 का मामला ये है कि ये जितनी भी पावर होती है ना, ये 4 के बाद में ये रिपीट होने लगती है। आपको मैं बताऊँगा कैसे। जैसे कोई भी नंबर लिया आपने, जैसे कि 2 की पावर मैंने लगाया 1, ठीक है, आप कहोगे 2, 2 की पावर मैंने लगाया 2, आप कहोगे 4, 2 की पावर 3, आप कहोगे 8, और 2 की पावर मैंने लगाया 4, आप कहोगे 16।
अगर अब दोबारा थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो अब ये पावर ये रिपीट होने लग जाएंगे, यही नंबर आपके पास दोबारा रिपीट होने लग जाएंगे। आपको कैसे, देखो यहाँ पे ये 16 आ रहा है ना, यूनिट डिजिट अभी भी 6 है यहाँ तक। अब मैं जैसे ही 2 की पावर 5 लिखता हूँ, ठीक है, तो अब ये क्या आ रहा है, देखो आपको कि 32, 2 की पावर 6 लिखता हूँ आपको कि 64, 2 की पावर 7 लिखता हूँ आपको कि 128, और 2 की पावर 8 लिखता हूँ आपको हो गए 256। तो आप मुझे बताओ वही नंबर रिपीट हो रहे हैं नहीं हो रहे। देखो यूनिट डिजिट 2, 4, 8 और ये 6, ऐसे ही देखो यहाँ पे 2, 4, 8, 6। तो मतलब क्या हो रहा है कि 4 पावर के बाद में ये जो नंबर है वो रिपीट होने लगते हैं। ये साइक्लिसिटी बोलते हैं इनको 4 की, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मैं डिवाइड करूँगा ना वो 4 का इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी होती है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि n को आपने जो पावर है उसको 4 से डिवाइड किया, तो अब आपके पास क्या होगा, आपको देखना है कि कंप्लीट कितनी बार डिवाइड हुआ और रिमाइंडर क्या बचा। अगर रिमाइंडर आपके पास 1 बच रहा है तो उसको आपको कैसे लिख देना है, x की पावर 1। अब ऐसे ही n को मैंने 4 से डिवाइड किया, अगर रिमाइंडर मेरे पास 2 बच रहा है तो उसको क्या लिख देना, x की पावर 2। ऐसे ही डिवाइड किया और आपके पास रिमाइंडर अगर 3 बच रहा है तो उसको लिख देना x की पावर 3। अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, जैसे कि मान लो आपके पास हो ये नंबर कोई कि 232, इसकी पावर आपके पास 32। अब देखो 32 कम्प्लीटली डिविजिबल है पावर इसकी 4 से, तो फिर क्या लिखना है उस केस में, उस केस में आपको क्या लिख देना है कि उसको लिख देना है रिमाइंडर अगर 4 हो, ठीक है, रिमाइंडर अगर 4 हो, ये 4 नहीं कहूँगा मैं, ये कहूँगा कि कम्प्लीटली डिविजिबल हो, तो आपके पास उसको मैं लिख दूंगा केवल और केवल x की पावर 4। आपको कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, कुछ कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग सी हो रही हैं। देखो मैं एग्जांपल लूँगा तब और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी इतना समझ लो कि अगर पावर इसकी यूनिट डिजिट, देखो ये कोई नंबर है उसमें ये x है, x की यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 हो तो उसमें मैं चेक करूँगा ये सब चीज़ें, ठीक है। दूसरा केस क्या है, ये x की पावर n कोई नंबर है, ठीक है, जिसमें x एक नंबर है उसकी पावर n दे रखी है। अगर x की यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो एंड 6 हो। अब इसकी पावर चाहे कुछ भी लगा दूं मैं, बात समझना, इसकी पावर में चाहे कुछ भी लगा दूं, आपके पास यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही रहने वाला है। यूनिट डिजिट आपके पास क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। मतलब ये है जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 135, 135, इसकी पावर मैं यहाँ पे 2 लिखूँ या 5 लिखूँ या फिर 20 लिखूँ या 22 लिखूँ या 202 लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, तो हमेशा इसकी जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा 5 ही रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि यूनिट डिजिट आपको देखना है यहाँ पे, देखो इनमें नंबर्स में से आ रहा है कुछ भी 0, 1, 5, 0 और 6, तो पावर चाहे कितनी भी लगा दो हमेशा यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा। 5 है तो 5 रहेगा। अगर 130 है, इसकी पावर मैंने कुछ भी लगाई, ठीक है, 21 लगाया, तो यूनिट डिजिट अगर 0 है, इसमें से दिख रहा है ना, तो हमेशा यूनिट डिजिट अभी भी आपके पास 0 ही रहेगा, मतलब ये चेंज नहीं होंगे। तो 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, इनकी पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट आपका सेम ही रहने वाला है। आप कहोगे ठीक है, तो हमने सबके बारे में बात कर ली, देखो 2, 3, 7, 8 इनके बारे में बात कर ली एंड 0, 1, 5, 6 इनके बारे में बात कर ली। आपको भी कुछ नंबर छूट गए हैं, इसमें कौन कौन से, आपको भी 4 छूट गया है और एक 9 छूट गया है, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो ये दोनों एक स्पेशल केस है। क्या केस है इनका स्पेशल, तो आपको क्या करना है, अगर x की पावर n ये मामला दे रखा है, जिसमें से x है इसकी यूनिट डिजिट आपके पास क्या हो, यूनिट डिजिट इसके में आपके पास क्या हो, यहाँ पर समझ रहे हो, इसकी यूनिट डिजिट आपके पास 4 हो या फिर 9 हो। तो ये केस आप समझ रहे हो ना, जैसे कि डॉट 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 कोई नंबर, उसकी यूनिट डिजिट 4 और इसकी पावर n दे रखी है, डॉट 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 कोई नंबर, उसकी यूनिट डिजिट 9, उसकी पावर n दे रखी है, ठीक है। तो ऐसे वाले केस में क्या करना है, आपके पास 2 केस बनेंगे। कौन कौन से, यदि n है वो क्या है ऑड और n क्या है इवन, ऐसे ही यहाँ पर n क्या है ऑड और n क्या है इवन, इसको नोट कर लेना ऐसे कि ऐसे बिल्कुल। अगर n ऑड है तो आपको लिख देना 4 की पावर 1 मतलब 4, और n अगर इवन है तो 4 का स्क्वायर आपको 16 मतलब 6।
तो यूनिट डिजिट हमेशा यही रहेगा इसका। ऐसे ही n अगर ऑड है तो आपके पास यूनिट डिजिट रहेगा 9 की पावर 1, 9 एकम 9। और अगर इवन है तो आप 90 90 81 तो 81, तो 1 इसका यूनिट डिजिट रहने वाला है। तो ये 4 पॉइंट आपको कंसिडर हुए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, जिसमें हम 4 और 9 के बारे में बात करने वाले हैं कि यूनिट डिजिट इसका यदि 4 है और 9 है तो उस वाले केस में हम कंसिडर इस तरीके से करेंगे वैल्यूज़ को। ठीक है, तो अभी बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, तब चीज़ें और अच्छे से आपको क्लियर होंगी यहाँ पे। ठीक, तो देखिए इसके बाद में ये पहला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद में क्या कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालनी है जिसमें 9 की पावर 27 और 27 की पावर 9 दे रखी है। आप कहोगे 9 तो किस में कंसिडर हो रहा है, 4 और 9 वाले केस में कंसिडर हो रहा था। 9 की पावर हम इवन और ऑड देखेंगे, पावर ऑड है तो क्या हो जाएगी यूनिट डिजिट, आपको 9 ही हो जाएगी। ऐसे ही 27 किस वाले उसमें कंसिडर हो रहा है, आपको 27 हो रहा है आपके पास 2 3 5 7, वो पहले वाली कैटेगरी थी उसके अंडर कंसिडर हो रहा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, साइक्लिसिटी 4 की चेक करते हैं। तो 4 की साइक्लिसिटी चेक करते हैं, तो इसमें पावर है इसकी 9, तो 4 का मैं डिवाइड करूँगा पावर में, आपको कि 4 दूनी 8, 2 बार तो चला गया, केवल एक पावर बच रही है। ठीक है, तो 7 की पावर 9 लग रहा है ना, तो इस 7 की पावर 9 को मैं क्या लिख दूँगा, इसको मैं सिंप्लीफाई करके मैं ऐसे लिख दूँगा 7 की पावर 1। तो दोनों की यूनिट डिजिट सेम ही रहने वाली है, क्योंकि 8 इसमें मैंने डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो 7 की पावर 1। ठीक, अब आगे बताइए मुझे क्या बनने वाला है। तो यहाँ से तब 9 आ रहा है, यहाँ से आपके पास 7 आ रहा है, 9 और 7 16, 6, तो यूनिट डिजिट आपके पास 6 हो जाएगा। इज इट क्लियर। एक और देखो, इस वाले में क्या करना है कि देखो ये 2 है, पावर देखो आपको 412। अब देखिए 412 कंसिडर कीजिए पावर, और कहोगे ये वो इसी केस में आ रहा है, ये 2 है तो 2 की पावर क्या है 412। ठीक है, 2 की पावर 412 है तो 2 3 5 7 इस वाली कैटेगरी में आ रहा है। तो 2 की पावर 412 आप कहोगे, इसको मैं वही कंसिडर करूँगा, डॉट 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 2 की पावर 412 एंड डॉट 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 9 की पावर 431। अब इसमें क्या करना है, देखिए मैंने क्या बताया था 2 3 5 7, पावर को देखना, पावर क्या है 4 की साइक्लिसिटी चेक करनी है इसमें। अब कहोगे कि 4 की साइक्लिसिटी चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है कि लास्ट की 2 डिजिट को हम चेक करते हैं। ठीक है, पूरे को डिवाइड नहीं करना है, बहुत बड़ी वैल्यूज़ दे रखी हो। 2 के लिए लास्ट की डिजिट चेक करते हैं, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, और 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट, और 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट में हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 12 है, आपको ये कम्प्लीटली डिविजिबल है ये तो 4 से। तो हमें क्या करना है, जिस वाले केस में कम्प्लीटली डिविजिबल हो, रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, तो वहाँ पे क्या लिखना होता है 2 की पावर 4, मतलब 4 लिख देना है। बताया था ना मैंने अभी आपको। 9 पावर क्या है, 4 और 9 के लिए क्या देखते हैं इवन ऑड, पावर क्या है ऑड, तो 9 का 9 आ जाएगा। इस वाले केस में 16 समझ रहे हो, 16 का मतलब 6, और 6 + 9, 9 6 15। ठीक है, ये समझ में आया। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का क्या हो जाएगा, और ये देखो मल्टीप्लाई में है, इसको थोड़ा सा कंसिडर करना है, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये 6 9 54 हो जाएगा 54। ठीक है 54, अगर प्लस में होता तो आंसर कुछ अलग आता, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है तो आंसर यहाँ पे बदल जाएगा। इज इट क्लियर, समझते हुए चलना सब कुछ। ये देखिए 7 की पावर 95 और 3 की पावर 58। आप कहोगे 7 की पावर 95, 4 की साइक्लिसिटी चेक करेंगे, वही आपके पास 2 3 5 7 वाली कैटेगरी में आ रहा है। देखो कंसेप्ट एक बार समझ में आ जाएगा, फिर कुछ भी टाइम नहीं लगना इनमें। आप कहोगे 95 में 4 का मैंने डिवाइड किया, आप कहोगे 92 बार तो पूरा जा रहा है, तो 7 की पावर 3 मैं इसको लिख दूंगा। 58 आप कहोगे 56 बार तो जाता है, और 52 तो 2 बचेगा, तो 3 की पावर 2 इसको इतना लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 7 49 343, यूनिट डिजिट 3, और यहाँ से हो जाएगा 9। अब मुझे बताइए ये डिवाइड माइनस हो रहा है क्या, आप कहोगे नहीं, 3 में से 9 माइनस नहीं होता। अब आप कहोगे ऐसे माइनस नहीं होता तो फिर क्या करते हैं हम, एक कैरी करते हैं ना आगे से, तो फिर ये क्या हो जाता है 13 हो जाता है। 13 में से 9 जाएगा तो 4, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको यूनिट डिजिट चेक करना है। देखो 4 के लिए क्या होता है, 4 और 9 दो स्पेशल केस है। तो कोई भी नंबर हो डॉट 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 4 यूनिट डिजिट है। पावर इवन ऑड, आपको के पावर है ऑड, तो ऑड है तो 4 का 4 बन जाएगा, तो यूनिट डिजिट इसका 4। 3 की पावर, ठीक है, 3 की पावर ये क्या है, अब इसमें चेक करेंगे 4 की साइक्लिसिटी, तो 337। 4 से ये डिविजिबल कहाँ तक है, देखो लास्ट की 37 को देखो, 36 तो डिवाइड है और 37 एक ज़्यादा है ना, तो 3 की पावर 1 बच जाएगा, केवल रिमाइंडर पे काम करना है। 727, 7 की साइक्लिसिटी चेक, यूनिट डिजिट यहाँ पे 7 है ना, तो 7 को ही लेना है। पावर देखिए 26 में 4 का मैंने डिवाइड किया तो आपको होगी 24, तो चला जाएगा, 2 बार बचेगा, तो 2 यहाँ पे रिमाइंडर को यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। एक ही लाइन में आंसर आएगा आपके पास, तो 4 और 3 यहाँ पे 7, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, 7 7 49, 49 का मतलब 9। माइनस हो रहा है क्या आपको, नहीं हो रहा, तो फिर क्या करूँगा, एक कैरी हो जाएगा, तो इसमें ये 17 हो जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट माइनस हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं होता तो उसको 10 ऐड करके माइनस कर देना है। तो कोई भी नंबर होता है जैसे कि आप माइनस कर रहे होते हैं 245, इसमें से अगर माइनस नहीं हो रहा 97, तो क्या करते हो, ये 15 में से 5 में से 7 माइनस नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से एक कैरी करते हो, तो ये 15 हो जाता है, 15 में से 7 जाता है, फिर आपके पास क्या होता है, 8 बचता है, ठीक है। तो वही केस है यहाँ पे, बात समझ रहे हो। ऐसे ही यहाँ पे से माइनस नहीं हो रहा था डायरेक्टली, तो आपने क्या किया, इसको 17 बनाया, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बन जाएगा आपके पास। ये बात क्लियर हुई आपको, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 अभी मैथ्स में पूछा गया आपसे, क्या होगा आंसर इसका। देखो 433 है, 3 है, 3 तो यूनिट डिजिट 3 को कंसिडर करना है। पावर क्या है आपको, पावर है 4 की, वही जो नंबर कौन कौन से 2 3 एंड 7 और 8 यही थे ना, अगर इस कैटेगरी में आ रहे हैं ये पहली वाली में, तो 4 की साइक्लिसिटी चेक करनी है, 24 कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो 3 की पावर 4 माइनस 7 इसमें आ रहा है, तो 7 38 डिविजिबल नहीं है कम्प्लीटली, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 36 बार तो चला जाएगा, लेकिन 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 2 यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे लगा देना, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। एंड यहाँ पे 6 के केस में मैंने क्या बताया था कि 6 में कुछ चेक करना ही नहीं है, किस केस में 1 हो गया, 1 हो गया एंड 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और 6। इस वाले केस में तो चाहे पावर कुछ भी लगी रहे, हमेशा यूनिट डिजिट सेम ही रहता है, तो 6 का 6 ही रह जाएगा यहाँ पे। तो अब देखिए क्या बनने वाला है, इसको सॉल्व कर लो। आपने इनको किया तो 3 की पावर 4, 3 का 9, 99 81, 1 माइनस 7 का स्क्वायर आपको 9 प्लस 6 और एक 7, 7 माइनस 9, 7 में से 9 जा रहा है क्या, आप होगे नहीं जा रहा, तो एक रिमाइंडर आगे लगाऊंगा तो ये 17 हो जाएगा, 17 में से 9 आप होगे 8, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसे करना है इन सवालों को। यूनिट डिजिट प्लेस नंबर ऑब्टेन बाई कैलकुलेटिंग, इसको सॉल्व करना है। 3 की पावर 53, आपको कि 3 है तो क्या होगा 53, 52 तो डिविजिबल है, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, तो 3 की पावर 1, 6 में कुछ भी हो तो 6 का तो 6 ही रहेगा। 27 7 है, 7 में 56 है, 54 52 52 56 जा रहा है, ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो पावर कितनी लगाऊंगा मैं, 4 लगाऊंगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और माइनस 6, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 6, और ये 7 7 7 49 99 81 तो प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 4, समझ रहे हो ना, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 तो होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 6, अब क्या हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऐसे करना है इनको। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 150 होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी क्या समझ में आ रहा है आपको, होल नंबर्स का मतलब 150 यूनिट डिजिट आपको निकालना है पहले 150 नंबर्स का, तो होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या है, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 0, अब 0 से मुझे चलना है आगे तक। अगर ये नेचुरल नंबर्स होता तो मैं 150 तक जाता, 1 से 150, तो एक एक चीज़ें ध्यान देनी है आपको, मैंने पहली क्लास में इसलिए बताई थी सब चीज़ें, 1 से 150 तक जाता,
लेकिन आपको बोला है कि पहले 150 होल नंबर्स, तो होल नंबर्स पहला 0 से स्टार्ट हो जाता है, तो मैं 149 तक जाऊँगा। अब देखो ये पूरे आपके पास कितने हो गए, 0 1 2 3 149 तक जाऊँगा, तो ये पूरे 150 नंबर्स हो गए हैं। अब मुझे इनका निकालना है एडिशन, सम। आपको पता है कि नॉर्मल, तो इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि 0 से ऐड करो या हटाओ कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मैं इसको सीधा ऐसा बोल सकता हूँ कि पहले 149 नंबर तक का मुझे सम निकाल लेना है। बातों को समझना पूरा ध्यान से। तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, आपने नेचुरल नंबर्स का सम पढ़ा है कि n × n+1 / 2, ठीक है। ये थोड़े से फॉर्मूले हैं, ये ज़रूर ध्यान रखना, आप काम आएंगे। ऐसे स्क्वायर्स का आपको सम निकालना हो, तो क्यूब का निकालना हो, n × n+1 × 2n+1 / 6 और n × n+1 / 2 का स्क्वायर। ये आपके पास क्यूब वाला, ये स्क्वायर वाला, ये नॉर्मल वाला। तो ये आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये यूनिट डिजिट निकालने में काम आएंगे। ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ आपको एवरेज वाले कंसेप्ट में भी, ये सब फॉर्मूले, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है आपको, पहले 149 तक का सम निकाल लो। तो 149 तक का सम निकालोगे तो 149 इंटू क्या होगा बताओ, 149 + 1 150 / 2। इतनी सी बात आपको समझ में आई आपको कि हाँ वही तो फॉर्मूला था ना अभी आपके पास, n × n+1 / 2। तो वही मैंने किया है यहाँ पे। तो 149 नंबर्स का सब निकालना है। क्यों निकालना है 149 का, क्योंकि एक 0 भी था इसमें, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ समझना। इससे मैंने इसको काटा, तो इसको काट सकता हूँ, तो 2 से ये कितनी बार 75। अब देखिए 75 यूनिट डिजिट आपके पास यहाँ पे 5 आ गया है। आंसर क्या होगा, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑड नंबर से। अगर ये इवन से मल्टीप्लाई हो रहा होता तो आंसर मेरा 0 हो जाता, लेकिन ये ऑड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर आपके पास अभी भी यहाँ पे 5 ही रहने वाला है, ठीक है। कितनी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होता रहे, लेकिन अगर 5 दिख रहा है तो वो हमेशा 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 5 है यूनिट डिजिट और किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो गया तो यूनिट डिजिट 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कंसेप्ट अभी आपने समझ लिया था थोड़ी देर पहले। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। देखो 2-3 चीज़ें पैरेलली यूज हुई हैं, अच्छा सवाल बन गया है। क्लियर। इसमें और भी कुछ चेंज करके सवाल आपको दे सकता है, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक सवाल आपको थोड़ा सा डिस्कस करूँ तो आप समझना है इसको। एक सवाल बनाते हैं, चलो ठीक है, थोड़ा सा कंसिडर करना उसको। एक क्वेश्चन आप नोट कर लो इसमें अलग से। जैसे मैंने एक सवाल लिया आपके पास, 28 + 28 का स्क्वायर प्लस 28 का क्यूब प्लस 28 की पावर 4 ... ऐसे मैं यहाँ तक चल रहा हूँ, कहाँ तक, 28 की पावर 100। आपको कि ये अच्छा सवाल बन गया। देखो कैसे करना है इसको, पावर 100 तक जाना है। अब इसको कैसे करेंगे आप मुझे बताओ, पहले सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, इसकी यूनिट डिजिट निकालना है इसको आपको। तो ऐसे कुछ भी सवाल बना के दे सकता है आपको, तो उसमें समझना है कैसे करना है। आपने क्या किया कि इसका यूनिट डिजिट आपको 8 है, यहाँ पर इसका आपका यूनिट डिजिट 8 है, 8 का स्क्वायर हो रखा है। आपको 8 × 64 4 यूनिट डिजिट इसका। इसकी पावर 3 दे रखी है, 3 पावर है, तो आप क्या करोगे इसका मुझे बताओ। आपको हो गए 64 और को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ रहा है इसका। अगेन पावर 4 है, 64 4 × 16 ये। अब इसके बाद में आपको एक चीज़ पता है कि साइक्लिसिटी होती है और ये चीज़ें रिपीट होती हैं। आपको कहोगे हाँ, तो अभी यही चीज़ें रिपीट होंगी दोबारा। 8 + 4 + 2 + 6, ठीक है। ये 4 करके रिपीट होंगी। आपको कहे हाँ, ऐसे ये 4 के पेयर आगे जाके मिलते हुए यहाँ तक 100 तक पहुँचूँगा मैं। तो इनका यूनिट डिजिट देख लो क्या बन रहा है। आपको यहाँ पे यूनिट डिजिट मैंने चेक किया, 8 × 4 = 12 और 2 14 14 और 6 कितना हो रहा है 20 20। आपको होगी इसमें यूनिट डिजिट 0 आ गया। या फिर ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 20 आ रहा है यहाँ तक, तो ये इसका यूनिट डिजिट 0 है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा 0, ऐसे ही आगे भी 0। तो ऐसे कितने सेट बनेंगे, देखो 100 तक जाना है, 4 के सेट बनाने, तो 25 सेट बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। आपको कि हाँ। और प्रत्येक सेट की खास बात क्या है कि उनका प्रत्येक का यूनिट डिजिट 0 है। तो इसका ओवरऑल भी यूनिट डिजिट क्या आने वाला है आप मुझे बताओ। आपको कि 0 ही आएगा कि नहीं आएगा, आपको कि बिल्कुल आएगा। तो ये एक थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल हुआ, लेकिन आपको समझ में आया। ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ऐसे भी आपको इसको बना लेना है, कोई परेशानी की बात इसमें नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। ये समझ में आया ना इसमें कैसे कंसेप्ट यूज़ हुआ है। वही सिमिलर सा कंसेप्ट था, लेकिन आपको देखो आगे तक नहीं देखना, सॉल्व करना है उसको, थोड़ा सा सॉल्व करना, फिर उसके बाद पैटर्न को समझ जाना है कि कैसे रिपीट हो रहा है,
फिर उसी को आगे यहाँ पे फॉलो कर लेना है। ठीक है, क्लियर ये बात? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द यूनिट डिजिट। ये आपको दे रखा है फैक्टोरियल्स। फैक्टोरियल्स की थोड़ी सी ग्लिम्स मैंने आपको पहले दे दी थी। फैक्टोरियल्स का सिंपल मतलब क्या होता है, देखो थोड़ा सॉल्व करो इसको। आपको कि वन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, आपको कि 1 हो जाएगा। टू फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल आप कहोगे ये होता है 3 × 2 × 1, आपको ये 6 हो जाएगा। एंड 4 फैक्टोरियल आप कहोगे 4 × 3 × 2 × 1, आप कहोगे 4 × 12 दूना 24, 24 आ जाएगा। एंड 5 फैक्टोरियल आप कहोगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, आप कहोगे 120। आप कहोगे ये क्या कर रहे हो, कहाँ तक लिखना है ऐसे, आप कहोगे बस इतना ही लिखना है, समझ जाना आगे बस पैटर्न को। अब ये आगे भी चल रहा है। अब इसमें 5 फैक्टोरियल तक मैंने क्यों लिखा है, इसकी इंपॉर्टेंट बात समझिए। आपको यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालना है और आपने देखा कि 5 फैक्टोरियल मैंने जैसे ही लिखा उसमें यूनिट डिजिट आपके पास 0 आ गया। अब 0 क्यों आया, क्योंकि 4 फैक्टोरियल तक तो आपका कहीं पर भी 5 नहीं आ रहा था। यहाँ पर 5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यहाँ पर भी 5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ तक तो सब कुछ डिजिट आ रही थी। लेकिन जैसे ही 5 फैक्टोरियल मैंने लिखा इसमें 5 आ गया और ये मल्टीप्लाई हो गया किसी भी इवन नंबर से, तो इसने 0 बना दिया यूनिट डिजिट। अब जितने भी आगे मैं नंबर्स लिखूंगा 6 फैक्टोरियल उसमें भी 5 आएगा कि नहीं आएगा, आपको कि बिल्कुल आएगा। 6 × 5 × 4 तो 7 फैक्टोरियल उसमें भी 5 आएगा, 8 फैक्टोरियल उसमें भी 5 आएगा, तो उनमें सब में यूनिट डिजिट क्या रहेगा 0। अब यूनिट डिजिट आगे सबका 0 है, तो यहाँ से आगे मैं ऐड करूँगा इन सबको, तो अभी भी यूनिट डिजिट इनका क्या रहेगा 0 रहेगा। ये बात आपको समझ में आ रही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है इसको। 5 फैक्टोरियल से आगे जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब का यूनिट डिजिट 0 रहने वाला है। उन सबको चाहे मैं ऐड कर लूँ लेकिन तब भी यूनिट डिजिट इनका 0 रहेगा। ठीक है, तो फिर मामला क्या है, मामला ये है कि फिर केवल और केवल आपको यहीं तक सॉल्व करना रहता है। कहाँ तक, 4 फैक्टोरियल तक। 4 फैक्टोरियल तक सॉल्व करना है, फिर आपका काम हो जाएगा। आपको कि आगे चाहे कितना फैक्टोरियल की वैल्यू दे रखी हो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ पे 50 फैक्टोरियल दे रखा है, चाहे 1000 फैक्टोरियल तक दे रखी होती वैल्यू तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, यूनिट डिजिट आपका तभी भी सेम आएगा। तो कितना आएगा आपको कि 24 और 6 कितना हो रहा है आपको 30 तो कोई फ़र्क नहीं है। 30 और 3 33, 33 यूनिट डिजिट आपका कितना आ रहा है 3। तो आप एक चीज़ बोल सकते हो क्या कि ऐसे सवालों में हमेशा अगर ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, समझना, अगर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 4 फैक्टोरियल से आगे की वैल्यूज़ दे रखी हैं तो हमेशा यूनिट डिजिट इसका 3 रहेगा। चाहे 50 फैक्टोरियल दे रखा हो, चाहे 100 फैक्टोरियल दे रखा हो, लास्ट की वैल्यू चाहे 1000 फैक्टोरियल दे रखा हो, चाहे 125 फैक्टोरियल कुछ भी दे रखा हो, हमेशा आंसर इसका 3 रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू डिपेंड कर रही है वो केवल और केवल यहीं तक डिपेंड कर रही है 4 फैक्टोरियल तक, क्योंकि आगे जो वैल्यू हैं वो आपके पास इसमें चेंज नहीं कर रही, क्योंकि उनमें यूनिट डिजिट 0 आ जा रहा है और उसमें ऐड करोगे तो उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। यूनिट डिजिट अभी भी आपका केवल और केवल यहाँ पे 3 ही रहने वाला है। लेकिन कंडीशन बदल जाएगी कब, कंडीशन कब बदल जाएगी, अगर सवाल आपको ऐसे दे दिया हो, आपको स्टार्ट ही 2 फैक्टोरियल से किया हो, मान लो सवाल में ऐसे दिया हो, ये बात थोड़ा सा समझना सवाल में कहाँ से क्या दिया है। अगर सवाल हमेशा आपको 1 फैक्टोरियल से स्टार्ट करके देता है और आगे कुछ कितनी भी वैल्यूज़ दे रखी हूँ 4 फैक्टोरियल से आगे 50 फैक्टोरियल तक या 100 फैक्टोरियल तक, तो आंसर हमेशा 3 रहेगा। लेकिन सवाल अगर मान लो कभी ऐसे दे दे कि 2 फैक्टोरियल से स्टार्ट कर दे या फिर आपको 3 फैक्टोरियल से स्टार्ट कर दे सवाल, तो उसको थोड़ा सा समझ जाना है। 2 फैक्टोरियल से करेगा तो सवाल बदल जाएगा, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, आगे 5 फैक्टोरियल, आगे तो जाना ही नहीं है, आगे तो ये सब क्या बना देंगे 0, इनको तो छोड़ो, केवल यहीं तक सॉल्व करना है। मतलब आपको जो सॉल्व करना है ना वो 4 फैक्टोरियल तक की जो वैल्यूज़ हैं उनको ही सॉल्व करना है कि इसमें क्या आ रहा है, वही आपका आंसर होगा। तो अगर ऐसा सवाल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 4 × 3, ये 24 आता है ना, ये आपके पास कितना हो रहा है 32, तो यहाँ पे आंसर आपका 2 हो जाएगा इस वाले केस में। किस वाले केस में, जब ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें चीज़ में अलग हो जाएंगी। तो ये बात आपको समझ में आई सवाल की, पूरा रटना नहीं है, समझना है कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं और कैसे चल रही हैं, क्यों इसमें 0 हो रहा है, क्यों इसमें आंसर आ रहा है, क्यों आंसर इसमें 3 आ रहा है हमेशा। तो ठीक है, पूरा समझ में आ गया यूनिट डिजिट का जो आपका कंसेप्ट है किस तरीके से
तो ये आपका ओवरऑल यहाँ पे कंसेप्ट है इसका। आई होप आपको पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई है। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू सो मच।